स्पेशल रिपोर्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। प्रधानमंत्री मोदी ने पहलगांव आतंकी अटैक के बाद कहा था कि लहू और पानी साथ साथ नहीं बह सकता। इसके बाद पाकिस्तान के साथ 1960 में हुए सिंधु जल समझौते को रद्द कर दिया गया। इस दौरान एक्सपर्ट्स ने कहा कि पानी रोकना जल्दी मुमकिन नहीं होगा, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कहा गया कि भारत एक तरफा फैसला नहीं ले सकता। लेकिन अब जो होने जा रहा है उसने बता दिया कि मोदी जो कहते हैं वो करके दिखाते, और 31 मार्च को वो होगा जिसका अंदाजा पाकिस्तान को बिल्कुल भी नहीं था। मार्च के बाद अप्रैल में पाकिस्तान बूंद बूंद के लिए तरसेगा। भारत ने रावी नदी पर बांध बना लिया है जो बनकर पूरा हो चुका है, तो वहीं सिंधु नदी के पानी को पाकिस्तान में जाने से रोकने के पूरे फैसले लिए जा चुके हैं। अब यह पानी दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की प्यास बुझाने के काम आएगा। तो चलिए आपको बताते हैं कैसे ऐसा मुमकिन हुआ, कैसे जो असंभव नजर आता था उसको मोदी ने सिर्फ 1 साल में ही करके दिखाया। और क्या यह है मोदी की पाकिस्तान पर सबसे बड़ी वाटर स्ट्राइक, और क्या जो गलती 1960 में पंडित नेहरू ने सिंधु जल समझौते के जरिए की थी उसको अब भारत ने पूरे तरीके से सुधार दिया है। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते। पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान का पानी तो पहलगांव आतंकी हमले के बाद ही रोक दिया था, लेकिन उसका स्थायी समाधान अब भारत ढूंढ चुका है। उस पानी को कैसे भारत में रखते हुए भारत के एग्रीकल्चर और भारत के पीने के लिए इस्तेमाल होगा, कैसे पंजाब, दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा के पास प्यास बुझाने के साथ साथ यह पानी कृषि सेक्टर के लिए इस्तेमाल होगा। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कहा था कि लहू और पानी साथ साथ नहीं बहेगा, इसलिए 3 घटनाओं पर आज आपकी नजर होनी चाहिए। सबसे पहली घटना जो 22 अप्रैल 2025 को पहलगांव पर अटैक हुआ और उसमें जिस तरीके से आतंकियों ने धर्म पूछकर भारत को जख्मी किया, उसका दर्द प्रधानमंत्री मोदी की आंखों में नजर आया था और पूरे हिंदुस्तान से मांग उठी थी कि पाकिस्तान से सारे रिश्तों को खत्म किया जाए। और जो सबसे बड़ा इंपैक्ट था वो इंपैक्ट था सिंधु जल संधि रद्द 23 अप्रैल 2025 को, यानी कि इस अटैक के अगले ही दिन उसको रद्द कर दिया गया। और अब तारीख 31 मार्च 2026 जब पानी बंद कर दिया जाएगा, रावी नदी पर बांध बनाने के साथ जो पानी अभी तक पाकिस्तान जा रहा था, हालांकि वो हमारी गलती से जा रहा था, क्योंकि रावी नदी का संपूर्ण पानी और उसका पूरा अधिकार भारत का था, उसके बावजूद उसके पानी का पाकिस्तान जाना वो भारत के हितों के साथ एक समझौता था जो पूर्ववर्ती सरकारें करती आई। मोदी सरकार ने कठोर फैसला लिया और अब 31 मार्च 2026 को यह पानी पूरे तरीके से पाकिस्तान जाना बंद हो जाएगा, यानी कि 1 अप्रैल से पाकिस्तान बूंद बूंद के लिए तरसेगा। दूसरी तरफ वो सिंधु नदी जिसका पानी पाकिस्तान की प्यास बुझाता है और पाकिस्तान के 45% हिस्से को सिंचित करता है, उस पानी को भी रोकने की निर्णायक रणनीति तैयार की जा चुकी है। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में खड़े होकर पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया था और कहा था कि अब खून और पानी साथ साथ नहीं बहेगा। भारत ने आजादी के बाद की गई अपनी बड़ी गलती को सुधार दिया है। पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि को सस्पेंड कर दिया गया। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू भारत का 80% पानी पाकिस्तान को देने पर सहमत हुए थे और भारत के हितों को गिरवी रखना कांग्रेस की लंबे समय से चली आ रही आदत थी। यह प्रधानमंत्री मोदी ने बाकायदा संसद में कहा, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण पंडित नेहरू द्वारा साइन की गई सिंधु जल संधि रही। ये नदियां भारत की सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा, हमारी जड़ें इनसे जुड़ी, उसके बावजूद 80% पानी पाकिस्तान को दिया गया। वो पाकिस्तान जो लगातार आतंकी घटनाओं के जरिए भारत का लहू बहा रहा था, और इसलिए पाकिस्तान पर एक और बड़ी मार की तैयारी कर ली गई है। कैसे, जरा देखिए। जिस रावी नदी का जिक्र हम कर रहे हैं
उसकी ऊंचाई 55.5 मीटर है, इसकी लंबाई 7.7 किलोमीटर है और इसकी लागत जो अभी बांध की लागत है वो 3,394 करोड़ रुपए है और रावी नदी के ऊपर शाहपुर कंडी बांध का निर्माण किया जा रहा है और जो 31 मार्च को पूरा हो जाएगा। 31 मार्च के बाद एक कतरा पानी भी पाकिस्तान को नहीं मिलेगा, रावी नदी से बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि अब रावी का बहाव पूरे तरीके से भारत के कंट्रोल में होगा, जो होना चाहिए था, क्योंकि रावी पूरे तरीके से सिंधु जल समझौते में भी हिंदुस्तान का ही हिस्सा थी। उसके बावजूद पाकिस्तान पानी जा रहा था। शाहपुर कंडी बांध परियोजना पंजाब जम्मू कश्मीर सीमा पर स्थित है। पंजाब के पठानकोट जिले में स्थित इस बांध के बनने से भारत रावी के पानी के बहाव को नियंत्रित कर सकेगा। भारत के पास रावी के पानी को मोड़ने के लिए अब तक पर्याप्त क्षमता नहीं थी। आप सोचिए 1960 में समझौता 80% पानी पाकिस्तान को दे रहे हैं और जो भारत के हिस्से का पानी, उस पर भी हमारे पास वो संसाधन नहीं कि हम उस पानी का हिंदुस्तान में इस्तेमाल कर सकें। लेकिन अब नए बने शाहपुर कंडी बांध से रावी के पानी को हिंदुस्तान के अंदर मोड़ा जाएगा। इससे रावी के पानी पर अधिकार के बाद भी नदी में बाढ़ आने पर लगभग 2 MAF पानी अतिरिक्त पाकिस्तान पहुंच जाता था, जो अब एक बूंद भी नहीं पहुंचेगा। अब ये पानी पहुंचेगा पंजाब, ये पानी पहुंचेगा हरियाणा, ये पानी पहुंचेगा राजस्थान, ये पानी पहुंचेगा दिल्ली। इसलिए शाहपुर कंडी बांध प्रोजेक्ट ये क्यों महत्वपूर्ण है और इसकी टाइमलाइन को जरा समझिए और देखिए किस तरीके से इस बांध के निर्माण के लिए जो टाइमलाइन सेट की गई वो है 31 मार्च 2026। इसकी जो स्टोरेज है वो है 11,500 क्यूसेक। जो शाहपुर कंडी बांध 11,500 क्यूसेक पानी को ये अपने अंदर रोक कर रख सकता है और 31 मार्च 2026 को इसका काम पूरा हो जाएगा। 1 अप्रैल से पानी पाकिस्तान नहीं जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, करीब 3,394.49 करोड़ रुपए की लागत वाले इस बांध में पंजाब लगभग 80% खर्च वहन कर रहा है, जबकि शेष राशि केंद्र सरकार दे रही है। रावी के इस पानी से स्थानीय जरूरतों को पूरा किया जा सकेगा। इस प्रोजेक्ट में 206 मेगावाट का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी है, जो उत्तरी भारत की ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाएगा। पंजाब और जम्मू कश्मीर के कठुआ, सांबा में सूखाग्रस्त क्षेत्रों में सिंचाई इसके बाद बढ़ने लगेगी। यानी कि सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि पंजाब और जम्मू कश्मीर को इसका फायदा होना है। तो जरा एक बार कितना फायदा होना है, एक बार इसको भी परख लेते हैं। देखिए, पंजाब के अंदर जो जमीन सिंचित होगी वो 5,000 हेक्टेयर के आसपास होगी, जबकि जम्मू कश्मीर में जो जमीन सिंचित होगी वो 32,000 हेक्टेयर के आसपास होगी। दोनों राज्यों में बड़े क्षेत्र में भूमि की सिंचाई संभव होगी उस पानी से जो अभी तक पाकिस्तान जा रहा था, उस पाकिस्तान के अंदर जो लगातार भारत के खिलाफ साजिशें रच रहा था। लेकिन आप अंदाजा लगाइए जरा, 1960 के अंदर समझौता होता है, रावी का पानी जो पूरे तरीके से भारत में होना चाहिए वो पाकिस्तान बह रहा था। कमाल की बात यह है कि जिस रावी के ऊपर शाहपुरा कंडी बांध की बात हम कर रहे हैं उसकी नींव 45 साल पहले रखी गई थी। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि 45 सालों के दौरान यह बांध बना ही नहीं? और क्यों पहलगांव अटैक के बाद प्रधानमंत्री के सख्त निर्देशों के बाद महज 1 साल में बनकर यह पूरा हो गया? क्या आप जानते हैं 1979 में पंजाब और जम्मू कश्मीर सरकार ने पाकिस्तान को पानी रोकने के लिए रंजीत सागर बांध और डाउनस्ट्रीम शाहपुर कंडी बैराज बनाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। समझौते पर जम्मू कश्मीर के तत्कालीन मुख्यमंत्री शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, उनके पंजाब समकक्ष प्रकाश सिंह बादल ने इस पर बाकायदा हस्ताक्षर किए थे और साल 1982 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इस परियोजना की नींव रखी थी। इसके 1998 तक पूरे होने की उस वक्त उम्मीद थी, जबकि रणजीत सागर बांध का निर्माण 2001 में पूरा हो गया था, लेकिन शाहपुर कंडी बैराज बन ही नहीं सका। कमाल की बात देखिए, 2008 में शाहपुर कंडी परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया। निर्माण कार्य 2013 में शुरू हुआ, लेकिन 2014 में पंजाब और जम्मू कश्मीर के बीच विवादों के कारण यह परियोजना एक बार फिर से रुक गई। 45 साल हम अपने पानी को खोते रहे और पानी को खोने के बाद हम उसे दुश्मन देश को भेजते रहे।
लेकिन फिर महज 1 साल में सब कैसे हुआ? कैसे दशकों का विवाद प्रधानमंत्री मोदी ने 1 साल में खत्म करा है? दरअसल 2014 में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने इस मुद्दे को प्रधानमंत्री के सामने रखा। 2018 में मोदी सरकार ने मध्यस्थता की और फिर काम शुरू हो गया। मोदी सरकार ने पंजाब और जम्मू कश्मीर राज्यों के बीच समझौता कराया और अब आखिरकार शाहपुर कंडी बैराज बनकर तैयार है और इससे दशकों से चली आ रही रावी नदी के पानी के बर्बादी का अंत हो। संभवतः प्रधानमंत्री मोदी मार्च के अंत में इस बांध का उद्घाटन कर सकते हैं। संभावना यह भी है कि जिस दिन 22 अप्रैल को पहलगांव में आतंकी घटना घटी और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि लहू और पानी साथ नहीं बह सकता, संभावना है कि 22 अप्रैल को ही प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन के लिए चुने और पाकिस्तान को संदेश दे कि देखिए 1 साल पहले आपने लहू बहाया था, 1 साल बाद हम आपको कतरे कतरे बूंद के लिए तरसा देंगे। क्योंकि पाकिस्तान के साथ इसके बाद तनाव बढ़ेगा और इसकी भारत को बिल्कुल फिक्र नहीं है। पहलगांव हमले के बाद से भारत ने पाकिस्तान पर वाटर स्ट्राइक शुरू की। इसके बाद से पाकिस्तान जाने वाली नदियों पर बांध बनाने का काम तेज हुआ और इसी कड़ी में शाहपुर कंडी बांध लगभग पूरी तरह तैयार किया गया। पहलगांव आतंकी हमले के बाद भारत ने सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया और भारत अब सीमा पार आतंकवाद को देखते हुए हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, स्टोरेज प्रोजेक्ट को तेजी से पूरा कर रहा है। भारत के इस कदम से पाकिस्तान के साथ तनाव और बढ़ सकता है, लेकिन उसकी चिंता भारत को ना पहले थी ना अब है, क्योंकि तनाव बढ़ने के बाद अगर पाकिस्तान हिमाकत करेगा तो सिर्फ बूंद बूंद के लिए नहीं तरसेगा, बल्कि एक बार फिर एक बड़ी शिकस्त भी लेगा। क्योंकि पाकिस्तान को गर्मियों में पानी की बड़ी जरूरत पड़ती है। पाकिस्तान में खेती का कुल पानी का 90% यहीं से चाहिए होता है। रावी से पाकिस्तान की नहरों को 20 से 30 लाख एकड़ फीट पानी मिलता है और इससे उनके पंजाब प्रांत की फसलों को पानी मिलता है। अब भारत के शाहपुर कंडी बांध बनने से अतिरिक्त पानी पाकिस्तान को नहीं मिल पाएगा और इससे पाकिस्तान की खरीफ की फसलों को पर्याप्त पानी नहीं मिलेगा। साथ ही लाहौर जैसे शहरों को पानी की कमी से जूझना पड़ सकता है। सिर्फ इतना नहीं, एक और नदी चिनाब, उसमें भी भारत अपनी स्टोरेज को बढ़ाने की तैयारी कर रहा है और भारत ने तेजी से चिनाब के अंदर की जो गाद है उसको हटाने का काम शुरू किया है। क्योंकि सिंधु जल संधि के निलंबन के बाद पहली बार संधि के तहत आने वाली हिमालयी नदियों में एक चिनाब नदी में गाद हटाने के काम में तेजी आई और इससे करीब 1.7 लाख मीट्रिक टन गाद हटाया जाना है। सिंधु जल संधि के प्रावधानों के तहत स्थायी रूप से बंद किए गए 6 अंडर गेटों से गाद हटाने और उन्हें फिर से खोलने के लिए टेंडर भी जारी किया गया। जल विद्युत परिचालन दक्षता पर संधि के निलंबन का सबसे बड़ा प्रभाव जम्मू और कश्मीर के रियासी में चिनाब नदी पर स्थित सलाल विद्युत केंद्र पर दिखाई देता है। चिनाब पर विद्युत संयंत्र की मूल जलाशय क्षमता 284 मिलियन घन मीटर थी, यानी कि MCM थी, जो मई 2025 के जल स्तर सर्वेक्षण के अनुसार घटकर मात्र 9.91 MCM रह गई है। आप सोचिए कितना अंतर आ गया है, कितना अंतर। सिंधु जल संधि के निलंबन और गाद हटाने के कार्य के प्रारंभ होने के बाद जनवरी 2026 तक इसकी क्षमता बढ़कर 14 MCM हो गई है और अब ये धीरे धीरे और बढ़ रही है। इसका मतलब इसकी क्षमता जितनी बढ़ेगी पाकिस्तान पानी उतना कम जाएगा। और क्या वाकई में अब पानी भारत और पाकिस्तान के बीच वो रणनीतिक हथियार बन रहा है जिसमें पाकिस्तान की हार तय है। क्योंकि भारत द्वारा सिंधु जल संधि के निलंबन के बाद से पाकिस्तान पूरी दुनिया में राजनयिक चैनल्स के माध्यम से विरोध जताते हुए मानवीय संकट की दुहाई देते हुए रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है। हालांकि भारत का कहना है कि यह कदम उसके हिस्से के लंबे समय से चले आ रहे कम इस्तेमाल का जवाब है। जलवायु परिवर्तन और सिंधु नदी प्रणाली को पोषित करने वाले ग्लेशियर्स के पिघलने से दोनों देशों पर दबाव और बढ़ गया है। वहीं भू राजनीतिक दृष्टि से यह भारत और पाकिस्तान संबंधों में जल को एक रणनीतिक हथियार के रूप में रेखांकित करता है, जो किशनगंगा और रैटल परियोजनाओं को लेकर अतीत में हुए विवादों की याद दिलाता है। भारत की नीति आतंकवाद से जुड़े जल सहयोग पर शून्य सहिष्णुता का रुख दर्शाती है,
जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ मोदी सरकार आगे बढ़ रही है और इससे दक्षिण एशियाई जल कूटनीति में संभावित रूप से बदलाव आ सकते हैं, इसकी संभावना है। लेकिन इस सब के बीच हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो पाकिस्तान की टेंशन बढ़ा रहे हैं और भारत तेजी से इन पर काम कर रहा है, उनमें से एक है चिनाब और दूसरा जरा देखिए दूसरा है झेलम। चिनाब के ऊपर दुलहस्सी फेज 2 शुरू हो चुका है और सावलकोट प्रोजेक्ट शुरू हो चुका है, जबकि झेलम पर वुलर बैराज जो कि तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट है और यह पाकिस्तान के लिए और भी ज्यादा संकट की स्थिति पैदा करे और भारत की उस डेडिकेशन और टेररिज्म पर जीरो टॉलरेंस की नीति, जिसमें अगर लहू बहाएंगे हम बूंद बूंद को तरसाएंगे। सिंधु जल समझौते को ठंडे बस्ते में डालने के बाद भारत ने जम्मू कश्मीर में लंबित प्रोजेक्ट पर काम करना भी शुरू किया। भारत दुलहस्सी फेज 2 और सावलकोट प्रोजेक्ट पर काम को आगे बढ़ाने का ऐलान कर चुका है और ये दोनों प्रोजेक्ट चिनाब नदी पर बनाए जाएंगे। इसके साथ ही भारत अब एक और प्रोजेक्ट पर काम को तेज करने जा रहा है। झेलम नदी पर वुलर बैराज के काम में अब तेजी लाई जाएगी। सिंधु जल समझौते की वजह से यह प्रोजेक्ट पिछले 40 साल से अटके हुए थे। इन सभी परियोजनाओं पर पाकिस्तान की तरफ से सवाल उठाए जाते रहे। अब जबकि सिंधु समझौता ही अमल में नहीं है तो भारत के लिए रास्ता पूरे तरीके से साफ। इन तीनों प्रोजेक्ट का काम पूरा होने के बाद जम्मू कश्मीर के साथ ही अन्य राज्यों को भी इसका फायदा मिलना शुरू होगा, जिसमें हम पंजाब, हरियाणा और राजस्थान को मुख्य तौर पर देख रहे हैं। लेकिन जिस समझौते का हम बराबर जिक्र करते हैं वो सिंधु जल समझौता, वो है क्या? हालांकि अब वो एग्जिस्टेंस में नहीं है, लेकिन ये कब हुआ और क्या समझौता हुआ जरा देखिए। इसके कुछ मुख्य पॉइंट्स आपको बता रहे हैं। सिंधु जल संधि में जो पूर्वी नदियां थी जिनमें सतलुज, ब्यास और रावी, इनके पानी का इस्तेमाल का पूरा अधिकार भारत के पास था। लेकिन कमाल की बात देखिए, उसके बावजूद रावी का एक बड़ा हिस्सा पानी का वो पाकिस्तान बहकर जाता था। कभी 45 साल में भारत ने इसको रोकने की कोशिश नहीं की। प्रधानमंत्री मोदी ने शाहपुरा बांध बनाकर इसको रोकने की तैयारी नहीं की, पुख्ता जुगाड़ कर दिया है। दूसरा, पश्चिमी नदियां थी सिंधु, चिनाब और झेलम। भारत को बिजली और खेती के सीमित अधिकार थे, लेकिन अब भारत सरकार ने, क्योंकि सिंधु जल संधि को भारत सरकार नहीं मान रही, वो सिंधु और चिनाब और झेलम के ऊपर भी काम कर रही है। इन तीनों, जिसमें चिनाब से गाद हटाई जा रही है और सिंधु और झेलम के ऊपर प्रोजेक्ट तैयार किए जा रहे हैं जिससे पानी भारत के अंदर ही रह जाए। आप सोचिए, ये वो संधि थी जिसमें सिंधु, चिनाब और झेलम के अंदर 80% पानी बहता था और सतलुज, ब्यास और रावी के अंदर 20%। पंडित नेहरू ने 20% पानी राज्य भारत को दिया और 80% पाकिस्तान को दे दिया। कमाल की बात यह कि जो 20% भारत को मिला उसका भी एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान जाता रहा और हम यहां बूंद बूंद को तरसते रहे। हम यहां स्लोगन देते रहे कि जल है तो कल है। हम यहां स्लोगन देते रहे बूंद बूंद बचाइए और सारा पानी पाकिस्तान पीता रहा। इसलिए सिंधु जल संधि जो 1960 में की गई उसमें क्या कुछ महत्वपूर्ण था और कैसे वो भारत के खिलाफ थी, इसको समझिए। और मोदी सरकार ने जो कहा क्या वो कर दिखाया। पाकिस्तान का पानी रोक दिया है। 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच नदियों का पानी बांटने को लेकर एक समझौता हुआ जिसे सिंधु जल संधि कहते हैं। वर्ल्ड बैंक की पहल के बाद करीब 9 साल चली बातचीत के बाद यह समझौता हुआ। 19 सितंबर 1960 को कराची में सिंधु नदी घाटी समझौते पर हस्ताक्षर हुए। इनमें 6 नदियों के पानी के उपयोग का बंटवारा हुआ। समझौते में सिंधु नदी घाटी की नदियों को पूर्वी और पश्चिमी नदियों में बांटा गया। इनमें ब्यास, रावी और सतलुज को पूर्वी नदियां मानते हुए इनका पानी भारत के लिए तय किया गया। वहीं सिंधु, चिनाब और झेलम को पश्चिमी नदियां माना गया और इनका पानी पाकिस्तान के लिए तय किया। समझौते के मुताबिक भारत पूर्वी नदियों का पानी बिना किसी रोक टोक के पूरी तरह इस्तेमाल कर सकता है। वहीं पश्चिमी नदियों के इस्तेमाल का भी भारत को सीमित अधिकार दिया गया। भारत इन नदियों के पानी का कुल 20% हिस्सा रोक सकता है। भारत चाहे तो इन नदियों पर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बना सकता है, लेकिन उसे रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट की बनाने होंगे, यानी इसके लिए पानी को रोका नहीं जा सकता। इसके साथ ही इस पानी का इस्तेमाल खेती के लिए भी किया जा सकता है और 80% पानी पाकिस्तान को पिला रहा था भारत।
1960 से। और जो अपने हिस्से का 20% था उसको भी अपने हिस्से में नहीं रखा गया था। उसमें भी रावी का पानी पाकिस्तान को पिला रहे थे कि आप भाई साहब सिंचाई कीजिए, आप वहां पर पानी पीजिए। तो क्या हुआ, राजस्थान तरस रहा है, तो क्या हुआ, हरियाणा और पंजाब तरसेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन मोदी सरकार ने उस पानी को रोका है, बांध बनाया गया है। वो पानी अब उत्तर भारत के उन राज्यों की तरफ मुड़ सकता है जहां पानी की किल्लत है। और साथ में पाकिस्तान बूंद बूंद के लिए तरसेगा, क्योंकि अगर वो आतंकवाद का साथ नहीं छोड़ेगा तो फिर भारत नदियों के पानी को पाकिस्तान की तरफ अब और नहीं मोड़ेगा। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते। पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता।